आपके साथ गेम हो गया अंतिम समय में अशोक पिंचा की ओर से प्री प्लानिंग के तहत वो मीटिंग बुलाई गई थी या कहाँ तक सत्य है? चुनाव होता उसमें करीब करीब आपकी टिकट फाइनल थी, सब जगह चर्चाएं थी, ऐसा क्या हुआ कि अंतिम समय में आपकी टिकट काट दी गई? सरदार शहर की राजनीति में इन दिनों काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी कुछ बदला बदला सा चुनाव है वो पिछला रहा, और विधानसभा चुनाव है वो इस साल के अंत में होने हैं, तो इस चुनाव के अंदर में बहुत कुछ बदला हुआ नज़र आएगा। हमारे साथ सुरेंद्र राय सराफ, जिन्हें हम प्रहलाद राय सराफ के नाम से जानते हैं, वो हमारे साथ हैं। सर, गणतंत्रता दिवस के अवसर पर आप ये इंटरव्यू हमें दे रहे हो, और क्या कुछ कहोगे पहले तो? गणतंत्रता दिवस पर पूरे देशवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, चुनाव है साल के अंत में, आप भी इस बार मजबूत दावेदार हो भाजपा की ओर से। लगातार पिछली दफ़ा भी आपने कोशिश की थी, लेकिन अंततः फाइनल टिकट है वो अशोक पिंचा को मिल गई थी। क्या लगता है क्या वजह रही हार की बीजेपी की? बीजेपी की हार की वजह देखो, ये जनता और जनार्दन है, जिसको अपना समर्थन देना चाहती है उसको समर्थन देती है। इस हार के पीछे वजह क्या रही, इसका तो कौन क्या बता सकता है। जनता का जिसकी तरफ झुकाव होता है उस प्रत्याशी को अपना उम्मीदवार विजय बनाते हैं और उसको विधानसभा में भिजवाते हैं। सर, उपचुनाव होता उसमें करीब करीब आपकी टिकट फाइनल थी, सब जगह चर्चाएं थी, ऐसा क्या हुआ कि अंतिम समय में आपकी टिकट काट दी गई? इस उपचुनाव में जो मेरी टिकट थी, आप जो पूछ रहे हैं कि फाइनल थी, ये बात आपकी सत्य है, लेकिन राजनीति में कोई भी चीज़ असंभव नहीं होती है। उसके बाद हाईकमान का जो निर्णय होता है वो सर्वोच्च होता है। पार्टी माई बाप होती है, पार्टी का जो निर्णय होता है उसका हम सबको कार्यकर्ताओं को स्वागत करना चाहिए, और जिस भी प्रत्याशी को टिकट मिलती है उसके साथ कंधे से कंधा मिला के और पार्टी के प्रत्याशी को विजय बनाना चाहिए। बिल्कुल, कंधे से कंधे मिलाकर पार्टी प्रत्याशी को विजय बनाना चाहिए, आपकी बात सही है। लेकिन सर, कुछ लोग दबी जुबान में ये भी कहते हैं कि आपके साथ गेम हो गया अंतिम समय में अशोक पिंचा की ओर से प्री प्लानिंग के तहत वो मीटिंग बुलाई गई थी, या कहाँ तक सत्य है ये बात? नहीं, ऐसा मेरे को कुछ नहीं लगता है कि कोई प्री प्लानिंग थी या कोई मेरे साथ गेम हुआ है। मैं तो यही मानता हूँ जो हाईकमान ने जो निर्णय किया था वो मेरे लिए मान्य था, और मैं तो भविष्य में भी यही कहता हूँ कि हाईकमान जो भी निर्णय करेगा वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को सबको मान्य करना चाहिए। आप टिकट की दावेदारी कर रहे हो और मजबूत दावेदार भी हो भाजपा की दृष्टि से देखें तो वो 5 कौन से कारण हैं जिनकी वजह से आपको टिकट दे भाजपा? नहीं, कारणों का तो मैं क्या बताऊं, ये तो हाईकमान जाने। जनता, यहाँ सर्वे होता है, जनता जो मेरे विषय में क्या अपनी ओपिनियन देती है उसके हिसाब से पार्टी वो टिकट तय करती है। अब किस में क्या विशेषता होती है, किस में क्या कमियां होती है, ये खुद का बताना एक अच्छी बात नहीं होती है। ये तो जनता ही निर्धारित करती है कि किसको अपना प्रत्याशी बनाना है। हाईकमान तय करते हैं, उसके बाद में जनता तय करती है कि अपने को इसको विजय बनाना है या नहीं बनाना है। ये तो जनता का ही निर्णय होता है ना, स्वयं किसी उम्मीदवार का ये निर्णय नहीं होता कि मेरे में ये अच्छाइयाँ हैं, मेरे में ये बुराइयाँ हैं। ये कहना मेरे ख्याल से अतिशयोक्ति होगी। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं सर, क्या भाजपा की पृष्ठभूमि के नहीं हो इसलिए आपको टिकट नहीं दी जानी चाहिए? जब टिकट आपकी कटी थी तब भी यही बोलकर आपकी टिकट काटी गई थी, कुछ कार्यकर्ता नाराजगी जाहिर की थी कि आप भाजपा पृष्ठभूमि के नहीं हो तो आपको टिकट क्यों दी जाए? जिन कार्यकर्ताओं ने ये बयान दिए थे कि हम पृष्ठभूमि के नहीं हैं, मेरे ख्याल से उनके ये बयान देने उचित नहीं थे। शायद उनको मालूम नहीं होगा कि हम तो बहुत पुराने ही भाजपा से जुड़े हुए हैं। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हम तो शुरू से ही इस भाजपा से और जनसंघ से जुड़े हुए हैं। तो जिन्होंने कहा तो उन्होंने अपने विचार से कैसे कहा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने जो भी इस बात का प्रचार किया वो मेरे ख्याल से निराधार गलत है। लेकिन क्या सर, अगर आपको टिकट मिलती है तो एकजुट रख पाओगे पार्टी को आप? मेरे को अगर टिकट मिलेगी तो निश्चित रूप से मैं पार्टी को एकजुट करूंगा। मेरे साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जनता को मेरे को बहुत सहयोग मिलेगा, स्नेह मिलेगा, और वो मेरे को विजय बना के विधानसभा में भेजेंगे। सर, एक सवाल ये भी है मेरा आपसे कि जिस प्रकार से अनिल शर्मा इतने बड़े अंतर से जीते तो कहीं ना कहीं चुनौती बड़ी है भाजपा के सामने। बिल्कुल चुनौती है। अनिल जी शर्मा 27,000 वोटों से विजय हुए हैं, तो ये तो आने वाले चुनाव में 2023 का होगा, तो जो बीजेपी का उम्मीदवार होगा उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी, और हमको इस चुनौती का सामना भी करना होगा। लेकिन इस चुनौती का सामना जनता जनार्दन के साथ मिलके हम अवश्य करेंगे। एक मेरा आपसे सवाल ये भी कि पिछले लंबे समय से आपके द्वारा राशन दिया जा रहा है गरीब परिवारों को, ज़रूरतमंद परिवारों को, कहाँ से ये प्रेरणा आई आपको? नहीं, ये प्रेरणा तो हमारे डीएनए में है, हमारे बाप दादा है यही काम करते थे। जन सेवा परमात्मा की सेवा होती है, तो ये बात तो हमें हमारे खानदान में मिली हुई है। तो प्रेरणा तो हमारी जन्मजात थी, हमारे संस्कार ऐसे ही थे। माता पिताओं ने हमें यही संस्कार दिए थे
कि बेटा जनता की सेवा करना ही परम सेवा है। कोविड के समय भी आप खुलकर सामने आए थे, 1 करोड़ जैसी बड़ी राशि है वो पीएम केयर फंड में दी थी आपने। इसके अलावा ज़रूरतमंद परिवारों को खाना भी दिया था। क्या उसका भी लाभ आपको मिलेगा चुनाव के अंदर? इसका मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो जनता जनार्दन ही फैसला करेगी नहीं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपने एक अस्पताल की घोषणा की थी सर, वो अधर्मी, उसको लेकर क्या कहोगे आप? उसकी घोषणा हमने की थी तो हमारी सरकार से ये बात हुई थी कि हमें जगह स्थान सरकार उपलब्ध कराएगी और उस पर निर्माण हम करा के देंगे, लेकिन ये हमारी कोशिश और प्रक्रिया चल रही है। अभी तक राजस्थान सरकार ने हमें कोई भी ऐसी जगह प्रोवाइड नहीं कराई है कि जिस पर हम इस काम को कर सकें। सरकार हमें जगह प्रोवाइड कराएगी तो हम इस काम को निश्चित रूप से करेंगे। सर जिस प्रकार से आपको सरकार प्राइवेट प्रोवाइड कराएगी, इसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि सर चल रही है बात आपकी टिकट को लेकर, फाइनल है? टिकट की बातें मैंने मेरी पहले भी उपचुनाव में दावेदारी पेश की थी। 2023 का मुख्य चुनाव होगा उसमें भी दावेदारी पेश करूंगा। और ये तो फिर फैसला ऊपर जो बैठे हैं हाईकमान वाले उनका होगा कि वो क्या करेंगे। हालांकि आपने अपनी ओर से तैयारियां शुरू कर दी है, सरदार शहर के अंदर बड़े बड़े होल्डिंग है, वो जगह जगह आपके देखने को मिल रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हो आप। फिर मैंने मेरा जनसंपर्क भी शुरू कर दिया है। हर मैं देहात में भी जा रहा हूँ, शहर में भी सबसे मिल रहा हूँ और मैंने होल्डिंग भी लगाई है। तो मैं मेरी तैयारी में लगा हुआ हूँ। अब इस तैयारी का आगे क्या परिणाम होगा क्या होगा वो तो भविष्य के गर्त में ही है। इसके विषय में मैं तो कुछ नहीं कह सकता ना। कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सर एक सवाल यही है कि सर अंतिम समय टिकट किस वजह से कटी, पता चला आपको आज तक? नहीं, ये बातें इस इंटरव्यू में करने में सही नहीं लगेगा। किस वजह से कटी थी, क्या हुआ था, वो जो काम हो चुका है वो हो चुका है, उसको बार बार रिपीट करने में दोहराने में क्या फ़ायदा होगा। चलो ठीक है सर, मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन अब वो फैसला जो रहा, अब कैसे लगता है कि मतलब आप क्या परिणाम बदल सकते थे? यदि आपकी टिकट आपके पास होती तो क्या परिणाम बदलते आप? अगर टिकट मेरे पास होती तो मेरे को ये दृढ़ विश्वास है और भरोसा है कि सरदार से की जनता जनार्दन मेरे को विजय बनाती। तो ये थे प्रहलाद राय सराफ, जिनका कहना था कि यदि टिकट मुझे मिलती तो निश्चित रूप से जीत है वो भाजपा के पाले में होती। सर कमल खिलाने में कामयाब रहोगे यदि टिकट मिलती है तो? 1001% अगर मेरे को 2023 में टिकट मिलेगी तो मेरी इतनी भारी मतों से विजय होगी कि राजस्थान में पूरे में डंका बजेगा कि जो भाजपा राजस्थान से पिछले 5 चुनावों में हारती आ रही है और नया प्रत्याशी इतने भारी मतों से विजय हुआ, ये एक पूरे राजस्थान में आश्चर्य की बात होगी। तो आत्मविश्वास लबरेज अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या प्रहलाद राय सराफ, जिन्होंने कोविड के समय में काफ़ी काम किया, जिन्होंने ज़रूरतमंद परिवारों को लगातार खाना दे रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, क्या भाजपा है वो कमल खिलाने की जिम्मेदारी सरदार शहर में प्रहलाद राय सराफ को देती है? नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन कहीं ना कहीं चर्चाओं में है और ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने अपना चुनावी अभियान है वो अभी से ही शुरू कर दिया है। गांव देहात के अंदर भी जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि अंतिम समय में फैसला है वो पार्टी क्या करेगी और जो 2023 के अंदर चुनाव होने हैं वो उसके अंदर प्रहलाद राय सराफ को टिकट मिलती है या नहीं। दिव्य न्यूज़ के लिए सरदार शहर से गजेंद्र सिंह।